गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह पहुंच चुका है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन पतारा समेत अन्य तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने की उम्मीद जताई है, क्योंकि वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर इस वक्त हाई लेवल पर पहुंच गया है। गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में पतारा समेत तमाम जगहों पर जो छरकी है, तटबंध है, वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है और 24 घंटे जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं उन्हें अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा तटबंधों के पास फ्लड फाइटिंग से संबंधित जो मटेरियल है उसे स्टॉक कर लिया गया है। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं गोपालगंज के पतारा घाट की, जहां पर इस वक्त गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इस सीजन का, इस अगस्त महीने का सबसे हाईएस्ट ये जलस्तर मापा गया है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं। गोपालगंज के पतारा में जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो श्यामा वारसी, वो हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं अभी क्या स्टेटस है नदी का। सर अभी यहाँ फिलहाल जो कल 2 लाख क्यूसेक जो हाईएस्ट इस स्पेल का हाईएस्ट छोड़ा गया था वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो डेंजर लेवल से 70 सेंटीमीटर अभी यहाँ पे लेवल आगे ऊपर है। तो अभी हम ये कह सकते हैं क्योंकि पिछले 6-7 घंटों से ये स्टैटिक है, यहाँ पे स्टेडी यहाँ पे रुका हुआ है, 70 सेंटीमीटर रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम जा रहा है। अब इसके बाद ये डिस्चार्ज घटेगा और ड्रास्टिकली घटेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लगातार जो डिस्चार्ज है वो घटता ही जा रहा है। तो हम पिछले अगले कुछ घंटों में इससे अब इससे नीचे लेवल जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तटबंध सुरक्षित है? तटबंध बिल्कुल ही सुरक्षित है और कहीं भी कोई प्रेशर नहीं है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि गंडक नदी के जलस्तर में अब धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सरकार की अनदेखी से नाराज राज्य भर के मुखिया कल एक बार फिर राज्य भर में विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं। मुखिया संघ ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि योजनाओं और फंडों में कटौती से पंचायत का विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अगर 31 अगस्त तक सरकार मांगी पूरी नहीं करती है तो अगले 15 दिनों के बाद राज्य भर के मुखिया में घोषित आंदोलन को सरकार रोक नहीं पाएगी। पिछले 12 दिनों से 19 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के मुखिया हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने अब तक वार्ता की पहल तक नहीं की है। बिहार में 12वें दिन भी मुखिया जी हड़ताल पर हैं, बावजूद सरकार इन्हें नहीं मना पाई है। यानी राज्य और केंद्र दोनों सरकार से ये नाराज हैं और अब 29 अगस्त को ये लोग जो है राज्य भर में आंदोलन करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। सीधी बातचीत करते हैं, बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये बताइए कि हड़ताल को लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है? हम लोग तो सरकार के तरफ से अभी पहल कोई नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों का मांग है दोनों सरकार से। कई लोग भ्रमित कर रहे हैं कि केवल एक सरकार पर ही लोगों का हमला है, ऐसा कहीं नहीं बातें हैं। हम लोगों का है कि भाई दोनों सरकारें, जो हमारी मांग है, जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं लगातार, हम लोग कई स्तरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिए हैं, स्मारक पत्र भेजने का हम लोग काम किया। हम लोग का साफ साफ कहना है कि हमारा 73वां संविधान संशोधन जो हमें अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा के महत्व को जो दरकिनार किया गया है उसको बहाल किया जाए। और जो हमारा हक और अधिकार है, कई 19 सूत्री हम लोगों का मांग है और उसी के मांग को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत है।